स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नतीजों से पहले एक्शन में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारियों की बनवा रही है लिस्ट। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने बनाया वोट देते समय ईवीएम का वीडियो, बटन दबाते हुए तस्वीरें खींची, मामला दर्ज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अधिकारियों की लापरवाही से बर्बाद हुए वोट, इस मतदान केंद्र के वोटों की नहीं होगी गिनती। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा का बड़ा बयान, बोली कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग, सुशील का पलटवार, हार के डर से बौखलाई बीजेपी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नतीजों से पहले एक्शन में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारियों की बनवा रही है लिस्ट। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि उसकी ही सरकार बनने वाली है। पार्टी चुनाव से पहले किए गए विभिन्न एजेंसियों के सर्वे से उत्साहित है। बता दें कि यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रदेश में अपने सभी प्रत्याशियों को एक विशेष सर्कुलर जारी किया है। कांग्रेस के इस सर्कुलर में सभी प्रत्याशियों को यह आदेश दिया गया है कि जहां और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीजेपी के लिए काम किया है उनके नाम भेजे जल्द से जल्द जाएं, उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बाकी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे, मगर उससे पहले कांग्रेस का ये सर्कुलर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, मतदान खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है अब भी कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही है। बता दें, कांग्रेस मुख्यालय से सभी प्रत्याशियों को जारी आदेश में 30 नवंबर तक बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा भेजने को कहा गया है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि छतरपुर में हमारे पार्षद सलमान खान की हत्या कर दी गई, वहां प्रशासन क्या कर रहा था। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार के गठन के बाद जो भी ऐसे चंद अधिकारी हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, मतदान से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ सरकारी अफसरों को भी जमकर टारगेट किया था। कमलनाथ चुनावी रैलियों में बार बार कहते रहे हैं कि अधिकारी बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं। याद रहे कि कल के बाद परसों भी आता है। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जारी किए गए कांग्रेस के इस सर्कुलर को हार की बौखलाहट करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हार से पहले ही बहाना खोज लिया है। कांग्रेस अपनी हार की वजह कभी ईवीएम को बताती है तो कभी अधिकारियों को। कांग्रेस के पास कहने के लिए इससे ज्यादा नहीं है। उधर राजपत्र अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने सही कहा है कि किसी भी अधिकारी को किसी भी दल के लिए काम नहीं करना चाहिए। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने बनाया वोट देते समय ईवीएम का वीडियो, बटन दबाते हुए तस्वीरें खींची, मामला दर्ज। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मतदान के दौरान अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए बटन दबाते समय कथित तौर पर फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में 1 दर्जन से अधिक मतदाताओं पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बाद में उन्होंने गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझे की। बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर संजय चौरसिया द्वारा 22 नवंबर को सिरंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 128 के तहत आरोप लगाए गए हैं। बता दें, अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत है कि बूथ पर मोबाइल फोन और कैमरे की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालते समय तस्वीरें ली और उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। ये स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने एनआई को बताया। बता दें कि चुनाव नियमों के पालन में महत्व के वक्त करते हुए कलेक्टर भरगुआ ने कहा है कि इस तरह के कार्य भविष्य के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की अनुशासन और अखंडता पर सवाल उठाते हैं। अधिकारी की शिकायत में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि दर्ज शिकायत के जवाब में सिरंज पुलिस ने मामले को स्वीकार करते हुए त्वरित कार्रवाई की और इसमें शामिल 17 लोगों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी ने मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन के स्पष्ट निषेध को रेखांत करते हुए कहा है कि कुछ लोग चोरी छिपे मोबाइल फोन लेकर आए, वोट डालते समय तस्वीरें ली और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया। चलिए अगली खबर, भाजपा का बड़ा बयान, बोली कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग, सुशील का पलटवार, हार के डर से बौखलाई बीजेपी। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं
वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्रकांत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। बता दें, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के दबाव में कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो या खुद को पाटन निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही है। कई शिकायतों पर अब तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें, चंद्रकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्मचारी वर्ग कांग्रेस से नाराज है और जितना वो अधिक वोट करेंगे उतनी कांग्रेस की छाती होगी, इसलिए कम से कम 25,000 कर्मचारियों को मतदान से षड्यंत्रपूर्वक वंचित किया गया है। बैलेट पेपर से हुए मतदाताओं में उजागर व्यापक अनियमितताओं को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है और इस दिशा में समाधानगर कार्रवाई की मांग करती है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है प्रत्याशी और उनके अभ्यर्थियों को इस मतदान के स्थान, समय वगैरह की जानकारी दी जाती है। भाजपा के किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई, वहीं कांग्रेस को सभी जानकारी दी गई। बता दें, उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर से हुए सभी मतदाताओं के विवरण प्रदान करें। इसके साथ ही बैलेट पेपर से हुए मतदाताओं की नियमितताओं की गंभीरता से लेकर इन तमाम शिकायतों का निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के एक मंत्री कवासी लखमा ने क्रोध विधानसभा में बिना अनुमति के सभा किया, जिसकी भी शिकायत उन्होंने निर्वाचन आयोग से की। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग अगर भाजपा की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो भाजपा भारत निर्वाचन आयोग और न्यायालय में भी इन शिकायतों को लेकर जाएगी। बता दें कि पूर्व मंत्री चंद्रकर के इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और हार की बौखलाहट से वो अधिकारियों पर धमकाने पर उतर आई है। चुनाव में अगर आप हार रहे हैं तो जनता ने आपकी लोकप्रियता उसकी उदाहरण है। आप विपक्ष के रूप में जनता के हितों के सामने नहीं आए, झूठे मुद्दों की दिवालियापन के आधार पर जनता के बीच में गए थे। जनता आपको नकार रही है, इस पर आप अधिकारियों को क्यों धमका रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की गलत मानसिकता है। अधिकारियों को धमकाना भाजपा बंद करे। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग में जाएगी और अधिकारियों जो दबाव में डाले गए हैं, अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की जा रही है और दबाव डालते हुए गलत काम करवाने की भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है उसकी शिकायत कांग्रेस करेगी। चलिए अगली खबर, लालू यादव के बाद सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे दिल्ली। बताएंगे बिहार में क्यों बढ़ा है सियासी तापमान। दरअसल दोस्तों, बिहार का सियासी पारा इन दिनों बढ़ा हुआ है। जातीय सर्वे के रिपोर्ट जारी होने के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा अब 60% से बढ़कर 75% कर दिया गया है। बता दें, सूबे में आरक्षण का नया दायरा अब लागू कर दिया गया है। इस बीच अब सूबे की सरकार ने केंद्र से एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज कर दी है, जिसे लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच अब राजद सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लालू यादव बुधवार को ही दिल्ली के लिए पटना से रवाना हुए, जबकि सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली पहुंचे।